डिंपल सामने बैठी थी। बीजेपी के एक सांसद को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोलने का मौका मिला और वो मुलायम की बात करने लगे। डिंपल हैरान होकर सोच में पड़ गईं। बात जिस और करनी चाहिए उस पर ना कर उनके परिवार के मैटर पर क्यों ले रहे इंटरेस्ट। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के जरिए यादवों को सियासी संदेश। बीजेपी का अखिलेश यादव पर तंज, डिंपल को चैलेंज। फिर हुआ इस 15 साल पुरानी घटना का जिक्र। 15 साल पहले सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ आखिर क्या हुआ था, जिसका जिक्र बीजेपी ने 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान किया। अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष की ओर से इस बात के लिए लाया गया था कि सरकार अपने दायित्व को निभाने में नाकामयाब रही, इसलिए देश में मोदी की अगुवाई में सरकार नहीं रहनी चाहिए। ये बात और है कि संख्या बल के आधार पर विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया को मालूम है कि मोदी की सरकार बनी रहेगी। बावजूद इसके जब अविश्वास प्रस्ताव लाया तो पीएम मोदी के विपक्ष में या फिर पक्ष में बात होनी थी। 9 साल में मोदी सरकार ने क्या किया उसी के इर्द गिर्द चर्चा होनी थी। ऐसा विपक्ष को भी करना था और सत्ता पक्ष को भी करना था। विपक्ष तो वर्तमान के मुद्दों पर टिका रहा, लेकिन सत्ता पक्ष भूतकाल में हुई घटना को याद करने लगा। यह हम यूं ही नहीं कह रहे। बीजेपी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सबसे पहले बोलने के लिए उठे निशिकांत दुबे ने ऐसा ही कुछ कहा। कांग्रेस ने भूतकाल में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ क्या किया, जिसका अंजाम अब तक वो भुगत रहे हैं, उस पुरानी बात को उन्होंने दोहराया और याद दिलाया। लालू यादव जिस चारा घोटाले में फंसे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने भूतकाल में क्या किया था उससे भी बताया और मुलायम सिंह यादव के साथ किसने दुश्मनों जैसा व्यवहार किया उसको भी बतलाया। तो विपक्षी खेमे में बैठी सपा सांसद डिंपल यादव निशिकांत दुबे की बातों को सुनती रहीं, समझने का प्रयास करती रहीं कि आखिर उनके ससुर और उनके पति अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को विशेष तौर पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्यों याद कर रहे हैं। दरअसल सपा के संस्थापक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव का निधन अक्टूबर 2022 में हुआ, लेकिन लोकसभा में 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेताजी के निधन के 10 महीने बाद फिर से उनका जिक्र हुआ। ये पूरा वाकया अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हुआ। तब चर्चा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोल रहे थे। निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा, मुलायम सिंह यादव जब यहाँ थे तो हम लोगों के लिए बहुत सम्मानीय थे। जब भी थे तो देश प्रेम की भावना थी और उनके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव की इमेज को किसने चौपट किया? अगर आप कहेंगे तो मैं सारे पेपर लेकर आया हूँ कि विश्वनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने PIL दायर की थी और 2007 में मुलायम सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति केस हुआ था। सदन में बीजेपी की ओर से बताने का प्रयास हुआ कि मुलायम सिंह यादव तब भी उनके लिए ईमानदार थे और अब भी हैं। बीजेपी मुलायम की सियासत की हमेशा कद्र करती रही, लेकिन जिस कांग्रेस के साथ दोस्ती निभाने में सपा लगी है उसी कांग्रेस ने कभी मुलायम को अपने चक्रव्यूह में फंसाया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आगे कहा, इस सदन में 2008 में आपको CBI के डर से न्यूक्लियर डील में सपोर्ट किया या अपनी आइडियोलॉजी के कारण किया, यह आप जनता को बता दीजिए। उसके बाद आपने इनकम टैक्स का केस कर दिया और हमने नेताजी के साथ क्या किया? हमको पता था कि वो ईमानदार आदमी हैं, हमें उनकी देश के प्रति भावना पता थी, हमें पता था कि वो पिछड़े दलित और शोषित वर्ग से आते हैं। इस वजह से कांग्रेस ने उनके साथ ऐसा किया था। हम लोगों ने CBI के सारे केस खत्म किए और आज मुलायम सिंह यादव के ऊपर कोई केस नहीं। फिर भी मुलायम सिंह यादव हमारे विरोध में थे, तो क्या माना जाए? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर 15 साल पुरानी घटना का जिक्र एक रणनीति के तहत हुआ, जिसका मकसद यूपी के यादवों को संदेश देना है। जिस अखिलेश को अपना समझते हैं उस अखिलेश ने अपने पिता के दुश्मनों के साथ दोस्ती कर ली। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के जरिए बीजेपी ने क्या यादवों को सियासी संदेश दिया और क्या डिंपल यादव को 15 साल पुरानी घटना का जिक्र कर चुनौती है? माना जा रहा है कि बीजेपी लगातार मुलायम सिंह यादव के जरिए उत्तर प्रदेश में यादव वोटर्स को टारगेट कर रही है। इसी साल नेताजी को सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कर ऐसा ही संदेश देने का प्रयास किया था। नेताजी की छोटी बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में है।